रावण के पास आते ही घास का तिनका उठा लेती थी सीता माँ। रामायण के एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माँ सीता को धमकाता रहता है। और जब लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माँ सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वह उनके समीप न आए, अन्यथा उनका सर्वनाश निश्चित है। रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी, चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके लंका में लाया और लंका पहुंचकर माँ सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माँ सीता को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता मौन धारण किए हुए चुपचाप बैठी रहती थी और रावण ने अपना हर पैतरा आजमा लिया, लेकिन वह माँ सीता को किसी सी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका। उनके मन में एक ही सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहती कि मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्या डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की है जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ था। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़कर भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आई थी। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया और माता सीता ने अयोध्या के राजमहल के सारे रीति रिवाज का बड़े ही प्यार और सहज भाव से पालन किया। उनके रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता के घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता के मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गई। माँ सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिससे माँ सीता ने देख लिया। चूँकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादा वंश उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वह तिनका जल कर राख हो गया। और सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय अपने चमत्कार को देख लिया है। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब रावण माता सीता के सामने आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी और माँ सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ के दिए हुए वचन की लाज रखने के लिए वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे। जय श्री राम।